अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने सुबह की वीडियो में प्राइस प्रेडिक्शन जो शेयर की थी, बिल्कुल मार्केट ने उसी तरह ही वर्क किया। दोस्तों, इस टाइम पे मार्केट में जो चल रहा है, इस टाइम पे जाहिर बात है कि पंप ही पंप चल रहा है। बिटकॉइन और पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट कहां तक पंप होगी, क्या अभी मजीद पंप होने के चांस हैं मार्केट के, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बिटकॉइन और इथेरियम की पहले आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी, उसके बाद हम 10 फ्री सिग्नल आपके साथ शेयर करेंगे जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। बिटकॉइन की अगर बात करें तो दोस्तों, बिटकॉइन की हमने आपके साथ यहाँ पे एक प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। हमने कहा था कि अगर 64,500 पे जाना है ना बिटकॉइन ने और मजीद पंप होना है तो 63,800 को ये बड़े आराम से ब्रेकआउट कर जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी आज से 2 दिन पहले, बिल्कुल उसी तरह ही बिटकॉइन ने वर्क किया। बिटकॉइन ने ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को बिल्कुल बड़े आराम से ब्रेकआउट किया, 63,800 की अपनी रेजिस्टेंस को। उसके बाद इसने जो हाई दिया था 64,500, इसको इसने टच किया और फौरन से ये डंप हो गया और इसी स्पॉट पे दोबारा फिर आके गिरा। मैं दोस्तों आपको क्यों कहता होता हूँ हर वीडियो में कि दोस्तों ये हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शायद ये समझते हैं कि हर यूट्यूबर यही कहता है कि हमारी वीडियो बहुत कीमती है, हमारी वीडियो में बहुत अच्छी प्राइस प्रेडिक्शन है। दोस्तों, हम जो आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर रहे हैं ना, एक मुखलिसी के साथ हम आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करते हैं। हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएं। जितनी भी हमने आज तक वीडियोस शेयर की हैं, अब जाके वॉच कर सकते हैं कि हमने जो भी प्राइस प्रेडिक्शन जिस टोकन की भी आपके साथ शेयर की है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% टारगेट हमारा हिट हुआ। आज भी रोजाना की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर जरूर करना है, ये आपका फर्ज है और हमारा फर्ज ये है कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। तो इंशाल्लाह हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अभी सबसे पहले जो इसकी स्पॉट बिटकॉइन की मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है 64,500। दोस्तों, इस टाइम पे इसकी सपोर्ट यही बन रही है 64,500। ये इसके लिए पहले रेजिस्टेंस थी, अभी इसकी सपोर्ट बन रही है। तो दोस्तों, ये वाली हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 63,800, ये तो एक्सपायर हो चुकी है, इसको अभी ये फॉलो नहीं करेगा बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन 64,500 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर गया तो दोस्तों बिटकॉइन आके गिरेगा 63,500 पे। अगर 63,500 की सपोर्ट ब्रेक हो गई, उम्मीद है कि 62,500 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा। इस टाइम पे जो बिटकॉइन की इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो दोस्तों यही है 63,500। यहाँ पे तो कभी भी ये लो लगा सकता है, इतनी पोटेंशियल है इसमें। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो है 66,000। अगर दोस्तों 66,000 तक अगर बिटकॉइन पहुंच गया तो फिर इसका हाई होगा 66,850 डॉलर, ये इसका हाई कंफर्म होगा। अभी हम चलते हैं 1 आवर कैंडल चार्ट में और मैं आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बताना चाहता हूँ जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कौन सी है। आपने ये एरो और ये कैंडल्स ये आपने वॉच करनी है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिलहाल 2 मिनट के लिए आप इग्नोर कर दें। बिटकॉइन ने यहाँ पे हाई लगाया था, उसके बाद बिटकॉइन डंप हुआ, फिर पंप हुआ, जो कि दोबारा फिर इसने टच किया, फिर डंप हुआ। यहाँ पे इसने लो दिया था तकरीबन 57,000 का, उसके बाद फिर ये पंप हुआ और यहाँ पे फिर इसने टच किया, फिर डंप हुआ, फिर इसी रेजिस्टेंस को टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने लो लगाया था यहाँ पे तकरीबन 54,000 का, उसके बाद फिर ये पंप हुआ और ऐसे करते करते अभी तक हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो इसकी ब्लू एक रेजिस्टेंस है ये आप नोट करें और ये वाली एक ग्रीन रेजिस्टेंस। अगर दोस्तों ये ब्लू ट्रेंड लाइन को ये टच करता है तो फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी प्राइस आ रही है, तकरीबन 65,600 700 के आसपास है। अगर ग्रीन अपनी रेजिस्टेंस को टच करता है, जो कि बार बार यहाँ पे इसको ही टच करता आ रहा है, तो फिर दोस्तों 66,000 को ब्रेकआउट करके 66,850 डॉलर को ये टच करेगा। ये हमने आपके साथ अभी अभी रेजिस्टेंस शेयर की है। तो दोस्तों 66,850 डॉलर को ब्रेकआउट करना बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप दोस्तों ये पूछें कि बुल रन कब आएगा, दोस्तों जब बिटकॉइन 67,000 को ब्रेकआउट करके 67,000 के ऊपर ये 24 घंटे निकाल जाए, फिर बिटकॉइन कंफर्मेशन देगा कि अभी बिटकॉइन ने मजीद पंप होना है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन मैं इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल
आप इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। 66,000 की इसकी जो रेजिस्टेंस इस टाइम पे बनेगी, इसको आपने जरूर नोट करना है। ये जब ब्रेकआउट करेगा तो ये जितनी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है इस टाइम पे, आप भी अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, आपको पता चल सके मार्केट की हर मूवमेंट पे कि अभी मार्केट क्या करने वाली है। तो दोस्तों, आपके फायदे के लिए ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करते हैं। आप भी अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगाया करें, ताकि जब मार्केट मूव हो तो आपको पता हो कि मार्केट इस टाइम पे यहाँ पे आ चुकी है, नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस या नेक्स्ट इसकी सपोर्ट कौन सी बनने वाली है। तो दोस्तों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों, इथेरियम की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस जो शेयर की थी वो थी $2,500 की। हमने कहा था कि इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये $2,550 को ये टच कर सकता है, लेकिन ये भी हमने आपको ये बताया था कि अगर 2,550 को ये ब्रेकआउट कर गया, इसके ऊपर फिर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा $2,600 तक। अगर इथेरियम $2,600 को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर दोस्तों ये 2 घंटे भी स्टे कर गया, तो फिर इसका हाई होगा $2,660 पे। इस रेजिस्टेंस का कलर भी मैंने रेड इसलिए किया है कि अगर इथेरियम $2,660 को ये टच कर देता है, यहाँ तक जैसे तैसे पहुंच जाता है, तो दोस्तों फिर इसका हाई होगा $2,730 पे। यहाँ पे तो आपने हर सूरत इसकी सेलिंग कर देनी है, इससे आगे आपने वेट नहीं करना, क्योंकि 2,730 को ये टच करके ये रिवर्स हो जाएगा। तो अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों, वो यही होगी $2,550। अगर $2,550 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो $2,500 की फिर इसकी सपोर्ट बनेगी। तो दोस्तों, $2,500 की इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर इसका लो होगा $2,420 पे। ये वाली भी इसकी सपोर्ट हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस दोस्तों, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी $11 की। इसको इसने ब्रेकआउट किया, दोबारा फिर ब्रेक डाउन भी किया, लेकिन इस टाइम जो इसने स्टे करने की कोशिश की है $11 के ऊपर दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस टाइम पे जो चेन लिंक की सपोर्ट बन रही है दोस्तों, वो $11 ही है। अगर $11 को अब की बार ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 10.50। यहाँ पे आपने एक बाइंग इसकी जरूर करनी है। 10.50 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आएगी 10.15। यहाँ पे फिर आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है। तो इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो यही होगी 11.55। अगर 11.55 को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर दोस्तों नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस आएगी 11.80। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सोलाना की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $150 की। $150 को हमने कहा था कि अगर ब्रेकआउट कर जाता है तो $154 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अभी के लिए दोस्तों $154 की इसकी जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर $154 की प्राइस को ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है, तो फिर इसका हाई होगा $158 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम इसकी जो सपोर्ट बन गई वो है $150। इस टाइम सोलाना की $150 की जो इसकी ये वाली सपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 150 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो 146.40 यहाँ पे आगे गिरेगा। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि नीचे एक और भी सपोर्ट है जो कि बन रही है 143.80। यहाँ पे इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप के दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 7.98। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर चुका है। अभी इसको हाई लगाना चाहिए 8.30 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डंप हो जाता है तो इसकी सपोर्ट बन रही है 7.98। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 7.50 इसकी दोबारा फिर सपोर्ट बनेगी। यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 8.30 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर ये तैयारी कर लेगा 9.50 पे जाने की। तो दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने जरूर फॉलो करनी है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ टोकन की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 2.90। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको ही इसने टच किया और अभी जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 2.75। ये वाली इसकी सपोर्ट भी हम करेंगे रिमूव। अभी 2.75 ही इसकी सपोर्ट रहेगी। यहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2.75 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका लो होगा 2.60 पे। यहाँ पे फिर आप इसकी एक और बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.90 को ब्रेकआउट कर जाता है
तो फिर दोस्तों इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर ये तैयारी कर लेगा 3.50 पे जाने की। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को ही फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट आपके सामने है कि ग्रीन ही ग्रीन होती जा रही है। और सुई टोकन की जो हमने आपके साथ पहले रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.35, इसी को इसने टच किया और ये अभी तक पंप होने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों मैंने आपके साथ यही इसकी लास्ट रेजिस्टेंस शेयर की थी 2.35। हमने कहा था कि अगर 2.35 को ये ब्रेकआउट कर गया तो दोस्तों इसका कोई पता नहीं है कि इसने कहां पे जाके रुकना है। तो बात वही थी कि विफ को भी नहीं पता था कि 2.35 के बाद जाना कहां पे है, इसलिए इसने यहाँ पे रिवर्स होने का ही फैसला किया। और अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो यही होगी 2.17। अगर 2.17 को ब्रेक डाउन कर गया दोस्तों, इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $2 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $2 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो इसके नीचे इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका लो होगा 1.67 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। एप्टोस की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.45, इसी को ही इसने टच किया था और दोबारा फिर रिवर्स हुआ था यहाँ पे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है एप्टोस की, अगर दोस्तों आपने बाइंग करनी है तो 9.90 पे आप थोड़ी सी बाइंग इसकी कर सकते हैं। लेकिन अगर 9.90 को भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे 1 घंटा भी ये स्टे कर गया तो दोस्तों 9.58 पे इसका लो होगा। लेकिन 9.58 पे आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर ये देखना है कि 9.58 को ब्रेक डाउन तो नहीं करता। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 2 घंटे इसके नीचे स्टे तो नहीं करता। अगर 9.58 के नीचे ये 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 9.20 पे आपने इसकी सेकंड बाइंग करनी है। इसके अलावा आपने कोई भी इसकी बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 10.45। अगर 10.45 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $11 पे, यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोलकाडॉट की दोस्तों यहाँ पे बाइंग हुई थी, ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने जनरेट किया पोलकाडॉट में। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है दोस्तों वो 4.35 ही है। अगर 4.35 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर भी इसको 3 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई होगा 4.60 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो दोस्तों यही होगी 4.26। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है इस दफा तो 4.18 पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी सपोर्ट है 4.08, यहाँ पे फिर आपने बाइंग नहीं करनी, आपने फिर वेट करना है 4.08 को ये ब्रेक डाउन करे। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 3.93 पे। तो इस टाइम पे यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने यहाँ पे आपकी बाइंग करवाई थी और इस टाइम ये अपनी 2 रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ये हाई लगा चुका है 4.95 का। हमने आपके साथ रेजिस्टेंस भी यही शेयर की थी 4.95 की, इसको ही अभी अभी ये टच कर चुका है दोस्तों। इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4.95 ही। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा 5.25 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है 4.80। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 4.70 पे आएगा, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एवक्स की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $29 की और इसने लो दिया है 29.05 का। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है $30 और सपोर्ट यही रहेगी $29। अगर $29 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है, इसके नीचे ये 203 घंटे भी स्टे कर गया तो इसका लो होगा 27.88 पे, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है $30, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई होगा $31 पे। $31 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।